हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं अध्याय 20 पर, जिसका नाम है स्पर्शरेखा तथा अभिलंब, जिसमें से हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब छठे क्वेश्चन से सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। छठवें के पहले का ये दिया है, एक दीर्घवृत्त दिया है, बिंदु दिया है, स्पर्शरेखा का समीकरण पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दीर्घवृत्त का जो है समीकरण लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। इसका अवकलन करेंगे तो ए स्क्वायर अचर पद है, बाहर रहेगा। इसका अवकलन करेंगे तो 2y बटे बी स्क्वायर, वाई का भी अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स। 1 का अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान निकालते हैं। ठीक है, 2y बटे बी स्क्वायर इसके साथ है, रहने देते, ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, -2x बटे ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स है, ये बराबर, ये है -2x बटे ए स्क्वायर पूरे का बटे, ये इधर भाग में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y बटे बी स्क्वायर। ठीक, ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ, अंदर वाले का गुणा अंदर वाले के साथ करते हैं तो dy बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा -2x बी स्क्वायर बटे 2y ए स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, dy बाई डी एक्स फाइनली क्या आया -x बी स्क्वायर बटे y ए स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रवणता निकालना है। dy बटे डी एक्स यम बराबर dy बटे डी एक्स एट पॉइंट, पॉइंट क्या दिया है x1 कामा y1 दिया है, बिंदु क्या दिया है x1 कामा y1 दिया है। जहाँ ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y की वैल्यू होती है। जहाँ x है, पहले एक बार इसको उतार लेते हैं, जहाँ x है वहाँ ले जाके x1 को चिपका देंगे, जहाँ y है वहाँ ले जाके y1 को चिपका देंगे तो -x1 बी स्क्वायर बटे y1 ए स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए अब हम किसका समीकरण निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो लिख लेते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक है, लिख लेते हैं, क्या होता है स्पर्श रेखा का समीकरण, y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1 होता है। तो y और y को टच नहीं करते हैं, रहने देते हैं, y1 की मान रखते हैं, y1 ही होगा। यम क्या आया है हमारा, इतना आया है -x1 बी स्क्वायर बटे y1 ए स्क्वायर। x को टच नहीं करते हैं, x1 का मान क्या है, कितना है, x1 ही है। इतनी बातें समझ में आती हैं। अब क्या करेंगे, y1 ए स्क्वायर का गुणा इधर कर देंगे, y1 ए स्क्वायर का गुणा इसमें करना है और -x1 बी स्क्वायर का गुणा अंदर करते हैं, -x1 बी स्क्वायर का गुणा इसमें करना है। ठीक, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर y1 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर y1 का स्क्वायर, इनका गुणा इसके अंदर करेंगे तो क्या आएगा -b स्क्वायर x1, इसका गुणा इसके अंदर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर x1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों पक्षों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर y1 भागे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y1 का स्क्वायर भागे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर -b स्क्वायर x1 भागे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर भागे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल। ठीक, क्या बचा, ये x1 बटे ए स्क्वायर माइनस में है, इधर ले आते हैं, x1 बटे ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस y1 बटे बी स्क्वायर पहले से है। ठीक, बराबर, इसको यहाँ पे रहने देते हैं, x1 का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, माइनस है उधर ले जाते हैं, प्लस
y1 का स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, और ये टोटल वैल्यू जो है आपकी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ये इतना हमने इसलिए हल किया, अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। इतना हमने इसलिए सॉल्व किया जिससे कि हमारा आंसर आए। ठीक, देखते हैं छठवें का बी वाला। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे ये पूरी वैल्यू 1 कैसे आई। ठीक है, तो ये प्रश्न के हिसाब से आई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न में ही दिया है कि ये दीर्घवृत्त है, उसका मान 1 है। ठीक, देखते हैं अगला भी क्वेश्चन सेम दिया गया है, बस इसमें पूछा क्या गया है, उसमें स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा था, इसमें पूछा है अभिलंब का समीकरण। तो सबसे पहले दीर्घवृत्त को उतार लेते हैं। एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ये हो गया हमारा दीर्घवृत्त। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका अवकलन कर लेते हैं। 2x बटे ए स्क्वायर प्लस 2y बटे बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर 1 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम dy बाई डी एक्स को अगर निकालेंगे तो ये इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x बटे ए स्क्वायर, और ये जो है यहाँ गुणे में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में 2y बटे बी स्क्वायर। बाहर वाले गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले गुणा अंदर वाले के साथ करते हैं, तो dy बटे डी एक्स बराबर माइनस 2x बी स्क्वायर बटे 2y ए स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, फाइनली हमारा dy बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस एक्स बी स्क्वायर बटे वाई ए स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप हमें यम निकालना है। यम बराबर कैसे निकलता है, प्रवणता कैसे निकलती है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट रख देते हैं। ठीक है, प्रश्न उतारते हैं, मतलब जो dy बाई डी एक्स आया है उसी में ले जाके हम बिंदु को रख देते हैं। x के स्थान पे x1, y के स्थान पे y1 रखते हैं। क्या करते हैं, x के स्थान पे x1, y के स्थान पे y1 रखते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस x1 बी स्क्वायर बटे y1 ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें किसका समीकरण निकालना है, हमें अभिलंब का समीकरण निकालना है। देखिए कोहरा पड़ रहा है तो आप लोग बहुत बचा के रहिए। अभिलंब का समीकरण सूत्र क्या होता है, y माइनस y1 बराबर -1 अपान यम x माइनस x1 होता है। ठीक है, वैल्यू को रखते हैं, y को टच नहीं करना है, y1 के स्थान पे y1 आ जाएगा -1 अपान यम कितना आया है, इतना आया है, लिख देते हैं। x को टच नहीं करना है, माइनस x1 के स्थान पे x1, y माइनस y1 बराबर, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो y1 ए स्क्वायर बटे x1 बी स्क्वायर x माइनस x1। ठीक, आप ध्यान से समझिए, यहाँ तक अगर आप करके छोड़ देते एग्जामिनर आपको पूरा नंबर 5 देगा। ठीक है, लेकिन अब हम थोड़ा सा सेटिंग कर देते हैं जिससे कि हमारा आंसर आए, उत्तरमाला मिले। यहाँ से y1 बटे बी स्क्वायर को हम इधर नीचे ले आते हैं, y1 बटे बी स्क्वायर बराबर x माइनस x1 को रहने देते हैं बटे ये x1 है, ऊपर वाले को नीचे ले आते हैं ए स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका आंसर उत्तरमाला के हिसाब से। अगर यहाँ तक छोड़ते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं आगे। ये जो क्वेश्चन दिया है इसको केवल आपको समझना है, अगर आप समझ लेते हैं तो आधा से ज़्यादा काम खत्म हो जाता है। ठीक है, ये पहला जो दिया है इसको भूल जाइए। आगे देखिए, परवलय दिया है, बिंदु दिया है, और हमें ये दिखाना है इस बिंदु पे जो स्पर्शी रेखा है उसका समीकरण ये होगा। मतलब कि परवलय दिया है, बिंदु दिया, आप स्पर्श का समीकरण निकाल दीजिए, सीधी सी बात है। और जो समीकरण आप निकालेंगे वो यही आएगा, बस यही हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले परवलय का समीकरण लिख लेते हैं। लिख लिया, अवकलन कर देते हैं, कर दिया, dy बाई डी एक्स का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल लिया। अब क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। अब हम एट पॉइंट निकालते हैं, मीन्स यम निकालते हैं। यम कैसे निकलता है, जो dy बाई डी एक्स आया है उसमें बिंदु रख दीजिए। ये हमारा बिंदु दिया है, x के स्थान पे a बटे यम स्क्वायर रखना है, y के स्थान पे हमारा 2a बटे यम रखना है। ये जो पहला होता है उसे भुज कहते हैं, दूसरा होता है उसे कोटि कहते हैं। ठीक है, प्रश्न उतारते मतलब dy बाई डी एक्स जो है उसको उतारते हैं। अब इसमें रखना है x का मान, यहाँ कहीं दिख रहा है, x कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो x का मान नहीं रखेंगे, y दिख रहा है तो केवल y का मान रखेंगे। ऊपर 2a है बटे
y के स्थान पे क्या रखेंगे 2a/m। ये 2a से 2a कैंसिल, m ऊपर चला जाएगा। ये आ गया हमारा प्रवणता, m बराबर m आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इसमें क्या पूछा है, स्पर्शी का समीकरण जो निकालेंगे वो इतना होगा। तो स्पर्श का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण कितना होता है भाई साहब, y माइनस y1 बराबर m, x माइनस x1 होता है। ठीक है, तो y को रहने देते हैं माइनस, y1 का मान क्या होगा यहाँ 2a/m बराबर m को रहने देते हैं, x को रहने देते हैं माइनस, x1 का मान क्या होगा a/m²। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए y माइनस 2a/m को रहने देते हैं, m का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, mx, m का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m a/m²। एक m से m कैंसिल हो गया, कितना आएगा y माइनस 2a/m बराबर mx माइनस a/m। ठीक, mx को इधर ले आते हैं, नहीं तो उधर ही रहने दीजिए, इसको उधर ले जाते हैं आंसर लाने के लिए, y बराबर mx को रहने देते हैं, यहाँ पर माइनस a/m पहले से है ना, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 2a/m। आधार समान है, ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, हर समान है, ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, तो mx प्लस a/m, ये आ गया आपका स्पर्श का समीकरण। अर्थात हम कह सकते हैं इति सिद्धम, हम यह कह सकते हैं कि ये जो दो बिंदु दी गई हैं, ये जो दो बिंदु दी गई हैं, इस रेखा पर स्पर्शी है। ठीक है, ये देख लीजिए, पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सवाल ये पूरा। देखते हैं अगला 7वां क्वेश्चन, देखिए सेम वैसे 8वां भी होगा, तो आप पहले इसको समझ लीजिए। एक स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, एक वक्र दिया है या जो भी वृत्त चाहे जो दिया है, लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, और वह स्पर्श रेखा जो है x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है। जहाँ पर भी थीटा आएगा आप अपने दिमाग में समझ लीजिए tan थीटा, और वह tan थीटा क्या होगा प्रवणता होगा। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए x² प्लस y² बराबर 4 लिख लेते हैं, इसको समीकरण जो दिया है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद उसका अवकलन कर देते हैं। ये कैसे करना है आपको पता ही होगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा dy/dx कितना आ गया -x/y आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर थीटा दिया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, थीटा दिया है 60 डिग्री, अगर हम इसको tan थीटा में रखें तो tan 60 डिग्री का मान कितना होगा √3, और यही tan थीटा किसके बराबर होता है, m के बराबर होता है, बराबर √3। ठीक, अब हम क्या कर देंगे, जो dy/dx हमारा आया है उसको प्रवणता के बराबर कर देंगे। dy/dx हमारा कितना है -x/y, प्रवणता हमने tan थीटा बराबर कितना निकाला √3, तो -x बराबर √3y, या इसको हम लिख सकते हैं x बराबर -√3y। ये आ गया हमारा x की वैल्यू। ठीक है, इसको हम बनाते हैं, x का मान हम किस में रखते हैं, जो हमारा समीकरण दिया था, समझ लीजिए यहाँ ये था समीकरण हमारा 1, ये प्रश्न में था, तो हम क्या करते हैं x का मान रखने पर, इसमें हम x का मान रखेंगे, ये जो निकला है तो क्या हो जाएगा -√3y का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3y² बराबर y² प्लस 4, 4y² बराबर 4, y² बराबर 4/4, तो y² बराबर 1। ठीक है, अब इसके बाद इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा +-1 आएगा। ठीक, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब दो बिंदु निकालेंगे। अब हमें दो बिंदु मालूम हो गया, पहला बिंदु क्या है, यहाँ पर लिखते हैं पहला बिंदु। पहला बिंदु कैसे पता चलेगा, यहाँ पर y की वैल्यू 1 है,
ठीक, जब y की वैल्यू 1 को हम इसमें रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, -√3। उसके बाद दूसरा बिंदु कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू को -1 रखेंगे, किसमें, इसमें रखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, √3। ये हमें दो बिंदु मालूम हो गए। ठीक है, अब ये बिंदु दिया है हमें, अब हमें क्या निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक है, सूत्र क्या होता है हमारा, y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1। ठीक, y को टच नहीं करना है, y1 की वैल्यू क्या है यहाँ से 1, सबसे पहले बिंदु के लिए निकालते हैं, बराबर यम कितना निकाला था, प्रवणता √3 निकाला था, x को टच नहीं करना है, माइनस x1 कितना है, -√3, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक, y -1 बराबर √3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ठीक है, अब क्या आएगा देखिए, इस y को इधर ले जाते हैं तो √3x प्लस y, और ये +3 है इधर चला जाएगा तो बराबर -4 आ जाएगा। ठीक, एक चीज़ और देखिए, जो y यहाँ प्लस में है उधर जाएगा तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, √3x माइनस y, इस -4 को इधर ले आएंगे तो +4 हो जाएगा बराबर 0। ये आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण इस बिंदु पर। अब एक समीकरण और निकालेंगे दूसरे बिंदु पर। ठीक है, सूत्र क्या होता है, y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1। ठीक, y को ऐसे रहने देते हैं, माइनस y1 का मान क्या है यहाँ पे, -1 है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा बराबर यम कितना है, प्रवणता हमने √3 निकाला है, कोष्टक x रहने देते हैं, माइनस x1 कितना है, √3, और y +1 √3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x प्लस माइनस -3। ठीक है, y को उधर ले जाएंगे तो √3x माइनस y बराबर -3 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, +4। ठीक, +4 को अगर इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो √3x माइनस y माइनस 4 बराबर 0। ये आ गया दूसरा समीकरण। ये है स्पर्श रेखा का समीकरण 2 है। क्यों, क्योंकि दो बिंदु हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन भी सेम वैसे तरीके से दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वृत्त का समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं और उसका हम क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं। ठीक है, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा, तो dy/dx यहाँ से हम निकालेंगे, ये 2x प्लस में है उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये वाला 2y भाग में है इधर जाएगा, गुणे में है इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो dy/dx क्या आ जाएगा, -x/y। ये है हमारा dy/dx। अब हमें क्या निकालना है, देखिए क्या दिया है, x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाता है, मीन्स यहाँ पर थीटा दिया है 45 डिग्री, मतलब झुकाव कोण है। ठीक है, जहाँ थीटा दिया रहेगा समझ लीजिए tan थीटा आपको निकालना है, मीन्स tan 45 आपको निकालना है, और tan थीटा आपके किसके बराबर होता है, यम के। यम क्या है, प्रवणता है। ठीक है, तो यम बराबर tan 45 बराबर 1, तो प्रवणता हमारा कितना आ गया, 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो प्रवणता आया है उसको dy/dx के बराबर कर देंगे। इसके बराबर कर दिए, प्रवणता को dy/dx के बराबर कर दिए। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, -y। ठीक है, ये आएगा। तो हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, x² प्लस y² बराबर 9 है। इसको बनाते हैं समीकरण 1, और x का मान इसमें रखते हैं। x का मान रखने पर x का मान उठा के इसमें रखते हैं तो -y का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, -y का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, y के होल स्क्वायर के, y² फिर 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 2y² बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y² निकालेंगे तो 9/2 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ से y निकालें तो क्या आएगा हमारा, +-3/2। ठीक है, ये आएगा 3/2 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 3/2 को यहाँ पे रखेंगे, एक बार प्लस को रखेंगे यहाँ पे, एक बार माइनस को रखेंगे यहाँ पे, तो दो बिंदु मिलेंगे हमें।
पहला बिंदु क्या हो जाएगा, अगर हम +3/2 को रखें यहाँ पे तो यहाँ पर माइनस प्राप्त होगा, -3/2। ये हो गया पहला बिंदु, ये x है, ये y है। दूसरा बिंदु अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, यहाँ अगर -3/2 को यहाँ पर रखेंगे, मतलब y बराबर कितना, -3/2, यहाँ पर रखेंगे तो माइनस +3/2 मिलेगा। ये दो बिंदु मिल गए हमें। अब हमें क्या निकालना है, स्पर्शी का समीकरण निकालना है। स्पर्शी का समीकरण निकालना है। सूत्र क्या होता है, y-y1 बराबर m x - x1 होता है। ठीक है, अब देखिए y को टच नहीं करना है, -y1 कितना है, 3/2 बराबर m कितना आया था, प्रवणता 1 आया था। x को टच नहीं करना है, -x1 कितना रहेगा, -3/2, लेकिन यहाँ पर माइनस पहले से है तो माइनस +3/2। ठीक, अब क्या करेंगे, y -3/2 बराबर 1 का अंदर मल्टीप्लाई तो x +3/2 आएगा। ठीक, y को इधर ले जाते हैं, 3/2 को उधर ले जाते हैं तो x - y बराबर -3/2 -3/2। ठीक, तो क्या आ जाएगा, x - y, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे क्योंकि हर बराबर है तो -6/2। x - y बराबर, इसका इसमें भाग देंगे तो ये आएगा, x - y बराबर -3। ठीक है भाई साहब, देखिए बहुत भयानक मिस्टेक हुआ है। यहाँ से हमने स्क्वायर किया है, जब इसका अंडर रूट करेंगे तो 2 का अंडर रूट 2 नहीं होता है, 2 का अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 2 आएगा। हर जगह आपको बौछारी मार देना है अंडर रूट 2 का। ठीक है, तभी मैं सोच रहा था कि कहीं तो गलती हो रही है। ठीक है, हर जगह अंडर रूट 2 लगा देना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6/√2 आया है ना, यहाँ पर थोड़ा देखिए, -6/√2 आया है तो x - y बराबर 6 को क्या लिख सकते हैं, 3/√2 गुणे अंडर रूट 2। 6 को ऐसे तोड़ सकते हैं, नीचे अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा, x - y बराबर -3/√2, ये आ गया। ठीक है, कुछ नहीं गलती थी, बस यहाँ पर ये गलती थी, स्क्वायर था, यहाँ 2 था तो हमें अंडर रूट करना था। अगर 4 होता तब उसका अंडर रूट करते तो 2 आता, लेकिन 2 है तो उसका अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट 2 ही आएगा। चलिए एक और बिंदु दिया है तो उस पर स्पर्शी का समीकरण देख लेते हैं। ठीक, y - y1 बराबर m x - x1। y क्या है हमारा, टच नहीं करना है, -y1 क्या है, यहाँ पे माइनस है लेकिन माइनस प्लस हो जाएगा, 3/√2 बराबर m कितना निकाला था, 1। x को टच नहीं करना है, -x1 कितना है, 3/√2। ठीक, अब देखिए y + 3/√2 बराबर 1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 3/√2। ठीक, अब y को इधर पक्षांतर करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो आएगा x - y बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो 3/2 + 3/2 3/√2। ठीक है, तो x - y बराबर, या हर समान है तो घाते ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, अंश जुड़ जाएंगे, 3 3 6/√2। 6 को हम अगर तोड़ेंगे तो 3 × 2 आता है और 2 को तोड़ेंगे तो अंडर रूट 2 × अंडर रूट 2 आता है, बटे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 कैंसिल, x - y बराबर क्या आ जाएगा, 3/√2। तो ये आ गया आपका 2 समीकरण। आंसर में आपका दिया होगा x - y बराबर +-3/√2, तो ये भी सही है, वो भी सही है। ठीक, देखते हैं आगे। देखिए भाई, जब मूड फ्रेश ना हो तो थोड़ा सा जो है स्टॉप ले लीजिए, उसके बाद देखना स्टार्ट कीजिए। तो गाना वाना थोड़ा सा गा लीजिए अपना। 9वां देखते हैं, 9वां भी इम्पॉर्टेंट है। y बराबर दिया है, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जहाँ पर x बराबर 10 दिया है। मतलब कि हमें x की वैल्यू दी है और y की वैल्यू नहीं दी है। अगर y की वैल्यू कहीं से भी मिल जाती है, कहीं कारखाने से भी मिल जाती है, तो x और y दोनों हमारे क्या होंगे, बिंदु हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उतार लेते हैं। प्रश्न,
ये हमने समीकरण उतारा। x बराबर 10 को यहाँ इसमें रखते हैं। x बराबर 10 रखने पर पहले हम क्या कर रहे हैं, बिंदु निकाल रहे हैं। इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x के स्थान पे 10 रखेंगे तो y बराबर 2 अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, y बराबर 2 गुणे 3। ठीक है, तो y बराबर 3 दूनी 6। ये आ गया y की वैल्यू। ठीक, हमें x की वैल्यू प्रश्न में दिया था, y की वैल्यू हमने निकाल लिया। मतलब हमने क्या निकाला, हमने निकाला बिंदु। बिंदु निकाला, x बराबर 10 y बराबर 6। ये हो गया हमारा क्या, बिंदु। ठीक, अब क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण दिया है उसका अवकलन करेंगे। एक चीज़ रुक जाइए, अगर आप अवकलन कर रहे हैं ना तो यहाँ पर अंडर रूट है, बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको। एक काम कीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, उसके बाद आप अवकलन कीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर लीजिए, उसके बाद आप जो है अवकलन कीजिए। वर्ग करेंगे तो y² और इसका 4 और इसका x-1। ठीक, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी समय, 4x-4। अब इसका अवकलन कीजिए तो 2y dy/dx बराबर 4, dy/dx बराबर 4/2y आएगा। ठीक है, यहाँ 2 से 4 कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, dy/dx 2/y। ये आया हमारा dy/dx। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें प्रवणता निकालनी है। ये हम बराबर की प्रवणता कैसे आती है, जो हमारा dy/dx आया है उसमें आप बिंदु को ले जाके रख दीजिए। तो ये हमारा dy/dx है, यहाँ पर x है नहीं, कोई बात नहीं, y तो है, यहाँ पर y का मान रखते हैं। y के स्थान पे 6 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1/3। ठीक, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो सूत्र तो आपके पूरे खानदान भी जानते हो जानते होंगे। तो y-y1 बराबर m कितनी बार लिख चुके हैं आप भी, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको आएगा। y-y1 क्या है, ये है 6। पहले वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। बराबर m कितना निकाला, 1/3। x को टच नहीं करना है क्योंकि x और y के पदों में समीकरण लाना है। x1 कितना है यहाँ पे 10, 3 का इधर मल्टीप्लाई, 3y-6 बराबर x-10। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए 3y को इधर ले आते हैं, इन दोनों पदों के इधर ले आते हैं। x-3y-10 प्लस 18 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा हमारा, x-3y प्लस 8 बराबर 0। ये आ गया हमारा आंसर और यही है हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया पूरा और ये हो गया पूरा आपका। ठीक, देखते हैं आगे। सबसे शानदार और मोस्ट इम्पॉर्टेंट का टैग लगा दीजिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट का टैग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद विद्यार्थी समझ नहीं पाते कि करना क्या है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। एक परिवलय दिया है, बोल रहा है कि उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा इतना के समांतर है। अभी तक क्या बोल रहा था, अभी तक हमें 2 बिंदु दिए रहता था, लेकिन अब बिंदु नहीं दिया है, इसमें सरल रेखा की बात आ गई है। तो हम सरल रेखा की ढाल भी जानते हैं। ठीक है, उसका सूत्र भी बताएंगे आपको, और संकेत में भी दिया गया है कि स्पर्शी की ढाल बराबर सरल रेखा की ढाल। ठीक है, जब भी कोई टिपिकल क्वेश्चन होता है आपको संकेत जरूर दे देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिवलय का समीकरण उतार लेते हैं, फिर इसका क्या करेंगे, अवकलन। dy/dx निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना आया dy/dx, 2/y। ये आया है हमारा dy/dx। इतना तो हम करते थे, और सब प्रश्नों में क्या करते थे, बिंदु रखते तुरंत हल करके ही हम प्रवणता निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन अब देखिए इसमें क्या करना है, सरल रेखा की ढाल निकालनी पड़ेगी हमें। और सरल रेखा यहाँ पे कितना दिया है, y बराबर 2x प्लस 7 दिया है। और इसकी ढाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y बराबर mx प्लस c से तुलना करते हैं। ये सूत्र होता है। ठीक है,
एक्स वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं तो वाई के स्थान पे वाई है, एक्स के स्थान पे एक्स है, 7 के स्थान पे सी है। लेकिन हमें यम चाहिए क्योंकि यम हमारा होता है प्रवणता, तो यम के स्थान पे क्या है 2 है। तो यहाँ पर प्रवणता कितना आ गया, प्रवणता मीन्स ढाल कितना आ गया, यम बराबर 2। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो डी वाई बाई डी एक्स आया है उसको प्रवणता के बराबर कर देना है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स कितना है 2/y, प्रवणता कितना है 2, इसके बराबर कर देना है। अब इसके बाद y का मान निकालना है, y बराबर 2/2 बराबर 1 आया। ठीक है, y बराबर 1 आ गया हमारा। ठीक, अब हम एक जो हमारा प्रश्न दिया है उसको हम समीकरण बना लेते हैं। समीकरण नंबर 1, अब इस समीकरण में हम y का मान रखेंगे। अब क्या करेंगे, y का मान इसमें रखेंगे। ठीक है, y का मान इसमें रखना है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा 4x प्लस 5। 4x बराबर कितना हो जाएगा, 1 को यहाँ रहने देते हैं, प्लस 5 को उधर ले जाएंगे तो -5। x बराबर 4/4, यहाँ पर माइनस है तो x बराबर -1। बिंदु कौन कौन से आया, -1, 1, ये हो गया हमारा क्या बिंदु। बिंदु मक्खी वाले बिंदु नहीं, ये वाला बिंदु। यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण या स्पर्श रेखा का रेखा समीकरण। सूत्र तो पूरी दुनिया जानती है कि y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1 होता है। ठीक है, अब y कहाँ है, ये y को टच नहीं करना है, -y1 के स्थान पे 1, यम कितना आया था प्रवणता 2, x को टच नहीं करना है, -x1 के स्थान पे -1, लेकिन यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस प्लस 1। ठीक, अब y -1 बराबर 2 का अंदर मल्टीप्लाई तो 2x प्लस 2। ठीक, y को इधर ले आएंगे, नहीं एक काम कीजिए y को यहाँ रहने दीजिए बल्कि -1 को इधर ले आइए तो y बराबर 2x प्लस 2 प्लस 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। ये आ गया आपका आंसर। देखते हैं अगला। अब देखिए अलग प्रकार का क्वेश्चन मिल गया है हमें, वक्र दिया है, बिंदु निकालना है और बोला है x अक्ष के समांतर है। अब तक क्या रहता था, वक्र दिया रहता था, बिंदु दिया रहता, स्पर्श या अभिलंब का समीकरण पूछा था। लेकिन अब क्या है, वक्र दिया है, हमें बिंदु पूछ लिया है और एक हिंट दिया है कि x अक्ष के समांतर है। तो हमने सूत्र सब आपको पहले वीडियो में बता दिया है, उसमें आप देख लीजिए कि जब भी कोई रेखा समांतर होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वक्र का समीकरण लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं एक बार। ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ से मान निकाल लेते हैं। ठीक है, -2 का पक्षांतर करेंगे तो 2 आएगा, -2x का इधर पक्षांतर करेंगे तो -2x आएगा, 2y इधर गुणे में है इधर जाएगा, इधर भाग में, इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालते हैं। ऊपर से 2 कॉमन है, 1 - x और नीचे से 2 कॉमन है तो ये 2 और 2 कैंसिल। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, 1 - x बटे y। ये है हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमें प्रवणता नहीं निकालनी है, प्रवणता निकलेगा ही नहीं क्योंकि बिंदु नहीं दिया है, और प्रवणता निकालने का कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें स्पर्श रेखा ही नहीं पूछा है। ठीक है, केवल हमें क्या पूछा है, बिंदु पूछा है। तो जब भी कोई रेखा x अक्ष के समांतर हो, चूँकि यहाँ पर लिखना है चूँकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, चूँकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया है उसको हम 0 के बराबर कर देते हैं और बिंदु निकाल लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना आया है, 1 - x बटे y है, उसको हम 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ y गुणे भाग में है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा तो 1 - x बराबर 0, y गुणे 0 बराबर 0। यहाँ से x बराबर निकालेंगे 1 आएगा। ठीक है, अब इस 1 का मान जानते हैं कहाँ पर रखेंगे, जो वक्र का समीकरण दिया है उसमें रखेंगे। x² प्लस y² - 2x - 3 बराबर 0 है। इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर, ऊपर करते हैं थोड़ा सा, x बराबर 1 रखने पर
इसमें हम रखेंगे, तब हमारा क्या होगा, y का मान मिल जाएगा। तो 1 का स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर रहने देते हैं, -2 × 1 - 3 बराबर 0। ठीक है, तो 1 + y स्क्वायर -2 - 3 बराबर 0। तो y स्क्वायर बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 5 हो गया, और -5 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, +5, और ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो y स्क्वायर बराबर 4। तो y बराबर क्या आ जाएगा, +-2। y बराबर +-2। अब दो बिंदु हमें मिल गए। पहला बिंदु क्या होगा, पहला बिंदु क्या होगा, सबसे पहले x की वैल्यू 1, यहाँ पर से एक बार प्लस में लेंगे। फिर दूसरा बिंदु क्या है, सबसे पहले x की वैल्यू मीन्स भुज की वैल्यू 1, फिर कामा, एक बार इसको माइनस में ले लेंगे। ठीक है, ये दो बिंदु मिल गए हमें, और यही हमें निकालना था। देखते हैं अगला। अब देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है 12वां दिया है। इसमें क्या है, दो प्रश्न पूछ लिया है, एक x अक्ष के समांतर हो, y अक्ष के समांतर हो, बिंदु निकालना है और वक्र दिया है। ठीक है, इसके पहले वाले में क्या था, वक्र दिया था, बिंदु निकालना था, वो बोल रहा था x अक्ष के समांतर है, लेकिन इसमें y अक्ष को भी पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखते हैं, सबसे पहले वक्र को उतार लेते हैं, वक्र का समीकरण जो है उसको पूरा उतार लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y dy/dx, प्लस 8x का अवकलन 8 - 6y का अवकलन 6 dy/dx, इसका अवकलन 0 बराबर 0। अगर अवकलन नहीं आ रहा है तो अवकलन की वीडियो को जाके पहले देखिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, dy/dx को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ से 2y, यहाँ से -6 बराबर 2x को उधर पलटी मारेंगे तो -2x, +8 को उधर ले जाएंगे तो -8। ठीक है, अब निकालेंगे यहाँ से dy/dx, तो -2x -8 अंश में है, ये यहाँ गुणे में है, इधर जाएगा, नीचे भाग हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, dy/dx बराबर, ऊपर से 2 कॉमन लेते हैं, बचेगा क्या, -x -4 बटे, नीचे से 2 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, y -3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा आया dy/dx। अब हमें क्या करना है, प्रवणता नहीं निकालना है, प्रवणता निकाल के हम करेंगे क्या, क्या यार, स्पर्श रेखा का समीकरण तो निकालना नहीं है। ठीक है, तो प्रवणता हम नहीं निकालेंगे, हम केवल इतना कह देंगे कि चूंकि पहला कंडीशन x अक्ष के समांतर, कौन x अक्ष के समांतर, स्पर्श रेखा। ठीक है, x अक्ष के समांतर, जब x अक्ष के समांतर होता है तो क्या करते हैं, dy/dx जो आया है उसको 0 के बराबर करके बिंदु निकाल लेते हैं। तो dy/dx क्या आया है, -x -4 अपान y -3 बराबर कर देंगे 0 के। तो ये पूरा पद उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भाग में उधर जाएगा, गुणे में होगा। तो -x -4 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा आपका, -x बराबर हो जाएगा +4, तो x बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, x बराबर हो जाएगा आपका 4। अब x का मान हम क्या कहाँ रखेंगे, जो वक्र का समीकरण दिया है उसमें रखेंगे। ये है आपका वक्र का समीकरण, इसमें क्या करेंगे, x का मान रखते हैं। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर, y को वैसे रहने देते हैं। ठीक है, क्यों, यहाँ पर x बराबर आपका -4 आया है, सॉरी, तो यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर, 8 × -4 -6y को रहने देते हैं, 2 बराबर 0। अब बस इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, काम हो गया। 4 चौक 16 प्लस y स्क्वायर -32 8 चौक, फिर -6y प्लस 2 बराबर 0। क्या आएगा, y स्क्वायर -6y, -32 है प्लस 2 है तो -30 हो गया, -30 में से +16 को घटाएंगे तो -14 बराबर 0। अब आप इसको जो है गुणनखंड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो किसका सूत्र लगाएंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र। क्या होता है, -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac अपान 2a। ठीक है, y की मान निकालने के लिए सूत्र होता है। भाई साहब देखिए, सूत्र को आप याद नहीं करेंगे तो गणित में आप झंडा गाड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस रहने देते हैं, b के स्थान पे क्या है, -6 है। ठीक है, तो यहाँ पर -6 लिखते हैं, प्लस -√b स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर तो 36 -4ac मतलब 4 गुणे 1 गुणे -14, ठीक, बटे 2a, a मतलब 1। ठीक है,
ये होता है, यहाँ पर होता है ए, यहाँ पर होता है बी, ये होता है सी। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 6, प्लस माइनस अंडर रूट, ये 36 रहने देते हैं, माइनस माइनस प्लस 14 चौका 56 बटे 2 बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 92 बटे 2। ठीक, अब अंडर रूट 92 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 अंडर रूट 23, ठीक है, बटे 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 ऊपर से कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 23, और यहाँ पर प्लस माइनस है, बटे क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया हमारा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 23। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु, बिंदु कितना आ गया, x कितना है -4, कामा y कितना है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 23। ये आ गया हमारा पहला बिंदु। पहला बिंदु के मतलब कि पहले प्रश्न का बिंदु, जब x अक्ष के समांतर हो तब ये बिंदु रहेगा। अब देखते हैं जब y अक्ष के समांतर होगा तब क्या बिंदु रहेगी। अब देखिए दिया है y अक्ष के समांतर हो, क्या y अक्ष के समांतर हो भाई, स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो। ठीक, जब y अक्ष के समांतर हो तो क्या करते हैं, इसमें ध्यान से देखेंगे dx बाई dy बराबर 0 करते हैं। उसमें क्या करते थे, जब x अक्ष के समांतर होता था तो dy बाई dx को 0 करते थे, इसमें क्या करेंगे dx बाई dy को 0 करेंगे, तो dx बाई dy की वैल्यू लिखते हैं। देखिए ये हमारा dy बटे dx है, -x -4 बटे y -3। अगर हमें dx बटा dy निकालना है तो इसको हम पलट के लिख देंगे, मतलब y -3 को ऊपर ले चले जाएंगे और -x -4 को नीचे ले चले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं y -3 बटे -x -4, और इसको क्या करना है 0 के बराबर कर देना है। तो ये इस इधर भाग में इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो y -3 बराबर 0, y बराबर 3 आ जाएगा। अब हमें एक बिंदु पता चला, दूसरा बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही जो वक्र दिया है उसी में ले जाके हम y का मान रख देंगे। ठीक है, तो x को ऐसे रहने देते हैं, y का मान इसमें रखेंगे तो 3 त्रिका 9 प्लस 8x -6 गुणे 3 प्लस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 8x -6 त्रिक 18 प्लस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब देखिए -18 है प्लस 2 है, सॉल्व करेंगे तो -16 आएगा, -16 में से +9 को हटाएंगे तो कितना आएगा -7, क्योंकि 9 7 16 होता है। ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब ये किसी भी विधि से सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें वही सीढ़ीधारा 4 लगाएंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बटे 2a। किसका मान निकालना होता है, x का। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा b कितना है +8 है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 -4ac है 4 इंटू a कितना है यहाँ पे 1 है, गुणे c कितना है -7 है, बटे 2 इंटू a कितना है 1 है। ठीक है, अब देखिए x बराबर -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस माइनस प्लस 7 चौक 28 बटे, अब 2 के 2, x बराबर -8 प्लस माइनस, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 8 4 12 2 से 6 2 8 9 92 बटे 2। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 92 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 अंडर रूट 23 बटे 2। अब क्या करेंगे, ऊपर से 2 को कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो कितना आएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 23। ठीक है, बटे 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये आ गया हमारा x की वैल्यू। तो बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु x कितना है -4 प्लस माइनस अंडर रूट 23 कामा y कितना है ऊपर 3, तो ये आ गया हमारा बिंदु। ठीक।